हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 4 अगस्त और आज के जो भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन होंगे उन्हें हम देखेंगे, साथ ही उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। आज की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को देखने से पहले एक बार प्रीवियस करंट अफेयर क्वेश्चन का एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल जी को नियुक्त किया गया है। किस देश ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया है? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने लॉन्च किया है। आईसीआरएल लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एन सीतारमण जी को नियुक्त किया गया है। द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग हर साल कब मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रवीण जुगनाथ जी के साथ किस देश के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है? तो मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस पाठ्यक्रम को बंद कर दिया गया है? तो है एमफिल को बंद कर दिया जाएगा। वर्ल्ड रेंजर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 31 जुलाई को मनाया जाता है। नितिन गडकरी जी ने किस राज्य में महात्मा गांधी सेतु के अप स्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया है? तो बिहार राज्य के। पीएम मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर होगा एप्पल। चलिए अब देखते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 राजधानियों के लिए बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसकी अब 3 राजधानियाँ होंगी। इसके लिए राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। इसकी 3 राजधानियाँ इस प्रकार होगी। इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल यानी विधायी राजधानी अमरावती होगी, जहाँ से राज्य विधानसभा की कार्यवाही होगी। इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल यानी कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम होगी, जहाँ पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री का कार्यालय होगा। इसकी जुडिशियल कैपिटल यानी न्यायिक राजधानी कुर्नूल होगी, जहाँ पर आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट होगा। बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। आंध्र प्रदेश साउथ रीजन में पड़ता है। इसके पड़ोसी राज्य हैं तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसकी कैपिटल है अमरावती। करेंट सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक एमपे.me लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है पेटीएम, फ़ोनपे, मोबीक्विक, गूगल पे। तो इसका सही आंसर होगा मोबीक्विक। मोबीक्विक ने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक एमपे.me लॉन्च किया है। अब इसके बेनिफिट क्या है? होता यह है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट यूपीआई ऐप यूज करते हैं, जिससे ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम होती है। तो इसके ज़रिए आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करके एक लिंक जनरेट कर सकते हैं और उस लिंक को सेकंड पर्सन जिसके साथ ट्रांजैक्शन करना है उसको आप मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर देंगे और सेकंड पर्सन उस लिंक को ओपन करके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देगा। इस प्रकार वह अपने ऐप से ही, अपने यूपीआई ऐप से ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेगा। उसको सेम यूपीआई ऐप होना इसमें ज़रूरी नहीं है। अब बात हो रही है मोबीक्विक की, तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा और करंट सीईओ हैं विपिन प्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2020 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका सही आंसर होगा रूस। रूस ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की इस बार की बैठक की अध्यक्षता की है। यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। इसमें ब्रिक्स कंट्री, जो 5 ब्रिक्स कंट्री आती हैं, उनके इन्वायरमेंट मिनिस्टर शामिल हुए। भारत से यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट प्रकाश जावड़ेकर जी इस मीटिंग में सम्मिलित हुए। अब बात हो रही है ब्रिक्स की, तो आइए जानते हैं क्या है ब्रिक्स। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। इसका फॉर्मेशन 2009 में हुआ था। जब इसका फॉर्मेशन हुआ था तो इसे ब्रिक कहा जाता था, क्योंकि इसमें 4 ही कंट्रीज थी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, जिसके बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। इसका हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में है। इस ब्रिक्स समूह का उद्देश्य है कि इसके जो भी सदस्य हैं, जो भी देश हैं इसके सदस्य हैं, इनके विकास के लिए इनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, साथ ही इनके प्रोजेक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट करना। और बात करें इस बार के ब्रिक्स समिट की जो थीम है वो है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी,
शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। और अगला जो ब्रिक्स समिट होगा वो इंडिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विश्व संस्कृत दिवस मनाने का निर्णय किस वर्ष लिया था? तो इसका सही आंसर होगा 1969। भारत सरकार ने 1969 में विश्व संस्कृत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 1969 से प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन, यानी सावन मास के पूर्णिमा के दिन, यानी रक्षाबंधन वाले दिन, जिस दिन रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है उसी दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार यह दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। संस्कृत को देववाड़ी भी कहा जाता है। इस दिन का उद्देश्य यही है कि जो युवा पीढ़ी है उसको संस्कृत के इतिहास और महत्व के बारे में बताया जाए। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो भारत में केवल एकमात्र संस्कृत का समाचार पत्र प्रकाशित होता है, उसका नाम है सुधर्मा। क्या नाम है उसका? नाम है सुधर्मा, जो मैसूर कर्नाटका से प्रकाशित किया जाता है। इसे 1970 से प्रकाशित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोना कोना उम्मीद अभियान किस बैंक द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोविड पैंडेमिक के बीच यह 2 महीने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत बैंक अपने कस्टमर्स को उनके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन, डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर कई तरह के ऑफर देगा। अगर बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसके करंट सीईओ हैं उदय कोटक और इसके फाउंडर भी हैं उदय कोटक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अरब देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र बारकाह परमाणु संयंत्र लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई अरब कंट्री में परमाणु ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला पहला अरब देश बन गया है। यह इस प्लांट के माध्यम से 5.6 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अब बात करें यूएई की तो आइए चलते हैं मैप में और देखते हैं। ये है हमारा देश भारत। अब जब अपने देश से इधर वेस्ट डायरेक्शन में हम चलेंगे अरब सागर की ओर तो एक कंट्री मिलेगी ओमान। ओमान के ही बगल में ये है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी सीमा ओमान और सऊदी अरब से लगी हुई है। इसकी कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम और यहाँ एक करंट प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नयाम। फ्रेंड्स, अभी यूएई ने हाल ही में एक मंगल मिशन लॉन्च किया है। वो कौन सा मंगल मिशन लॉन्च किया है ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि यूएई ने हाल ही में जो मंगल मिशन लॉन्च किया है उसका नाम क्या है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसका बेनिफिट मिल पाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरबत्ती निर्माण करने वाले कारीगरों को लाभान्वित करने के लिए किस मंत्रालय ने ग्रामोदय विकास योजना के तहत कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, एमएसएमई। एमएसएमई ने ग्रामोदय विकास योजना के तहत यह कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत कारीगर लोग जो अगरबत्ती बनाते हैं उनको ऑटोमेटिक मशीन दी जाएगी अगरबत्ती बनाने की और साथ ही मिक्सिंग मशीन भी दी जाएगी। अब बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस से रिलेटेड, तो इसके करंट यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो करंट यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर। और इसके स्टेट मिनिस्टर हैं प्रताप चंद्र सारंगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन हंस लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में पवन हंस लिमिटेड ने केंद्र सरकार की योजना उड़ान के तहत उत्तराखंड के देहरादून में नई टिहरी और श्रीनगर के गोचर के मध्य हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। बात करें उड़ान योजना की तो उड़ान योजना को 2017 में लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आम लोगों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराई जा सके। पवन हंस लिमिटेड जिसने यह हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है, यह एक हेलीकॉप्टर सर्विस कंपनी है। ये एक मिनी रत्न कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा है। अब बात हो रही है उत्तराखंड की, तो आइए देख लेते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। उत्तराखंड नॉर्थ रीजन में पड़ता है। इसकी 2 कैपिटल है, एक समर कैपिटल है और एक विंटर कैपिटल है। इसकी समर कैपिटल है गैरसैंण और इसकी विंटर कैपिटल है देहरादून। इसके करेंट सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और इसके गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य जी हैं। उत्तराखंड में हाल ही में एक फेस्टिवल मनाया गया, वो फेस्टिवल है हरेला फेस्टिवल। इसे साल में 3 बार बनाया जाता है, एक बार चैत्र नवरात्र में, एक बार शारदीय नवरात्र में, एक बार सावन मास में।
तो अभी श्रावण मास में ही इस फेस्टिवल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 30 सेकेंड से भी कम समय में कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए न्यू टेस्टिंग किट डेवलपमेंट करने के लिए किस देश के साथ कोलैबोरेशन किया है? तो इसका सही आंसर होगा इजराइल। भारत ने इजराइल के साथ कोलैब किया है। दोनों देश मिलकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इसका परीक्षण कर रहे हैं। ये 4 अलग अलग प्रकार के टेस्ट कर रहे हैं, जो वॉइस टेस्ट है, ब्रीथ एनालिसिस टेस्ट है, आइसोथर्मल टेस्ट है और पॉली एमिनो एसिड टेस्ट है। अब बात हो रही है इजराइल की, तो आइए चलते हैं मैप में और देखते हैं। ये है हमारा देश भारत। जब हम यहाँ से चलेंगे वेस्ट डायरेक्शन में अरब सागर की ओर, तो ये आता है सऊदी अरबिया। इसके बगल में एक कंट्री है जॉर्डन, और जॉर्डन से ही लगा हुआ ये एक देश है इसके पश्चिम में, ये है इजराइल। यही है इजराइल। इसकी कैपिटल है जेरूसलेम। यहाँ की करेंसी है इजरायली शेकेल। यहाँ एक करंट प्रेसिडेंट है रेवन रिवलिन, और यहाँ एक करंट प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत की? इसका सही आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत की है। यह क्लास 6 से लेकर क्लास 11 तक के स्टूडेंट के बीच विज्ञान के प्रति इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम है। ये एक प्रकार की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा है जिसमें पार्टिसिपेंट ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट के बीच विज्ञान के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए। और बात करें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के भी यूनियन मिनिस्टर हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।